67 उप अभियंताओं की नौकरी गई। 14 साल बाद हाईकोर्ट के फैसले से लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने 67 सरकारी उप अभियंताओं के जीवन में अनिश्चितता के बादल ला दिए हैं। 2011 की भर्ती प्रक्रिया में विभागीय गड़बड़ी पाए जाने के बाद कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। अब ये इंजीनियर नौकरी गंवाने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यह मामला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 2011 में हुई उप अभियंता की भर्ती से जुड़ा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए 67 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट का कहना है कि भर्ती के समय तय योग्यता की कट ऑफ तिथि पर कई उम्मीदवारों के पास जरूरी डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। नियमों के विपरीत ऐसे 89 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, जिनमें से अधिकतर अब सेवा में हैं। विभाग ने मूल रूप से 275 पदों के लिए विज्ञापन दिया था, लेकिन बाद में 383 लोगों को नियुक्त किया गया। कोर्ट ने इस अनियमितता पर सख्त टिप्पणी करते हुए इन नियुक्तियों को खारिज कर दिया है। प्रभावित अधिकारियों का कहना है कि विभाग की गलती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अपील की है। इस फैसले न सिर्फ परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा किया है, बल्कि राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। न्याय की उम्मीद इन अभियंताओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। इस फैसले के बाद अब सवाल यह है कि विभागीय अधिकारी की सजा आखिर किसे मिलनी चाहिए। बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए रायपुर से अमृतसर सिंह की रिपोर्ट। ये जो 2010-2011 में उप अभियंताओं की जो नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति में न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ कि जब आवेदन दिनांक को हमारे साथी जो है उनके पास में एक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, अंक सूची उपलब्ध नहीं थी, उस आधार पर उन्होंने इसको अवैध माना है। जबकि उस विज्ञापन में स्पष्ट ये लिखा हुआ था कि नियुक्ति के समय हमें जो है हमारे सारे दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है, और उसी आधार पर हमने आवेदन किया था और सफलता प्राप्त करने के बाद में हमने नियुक्ति प्राप्त की है। इसमें चूँकि हमारे द्वारा उस समय हमारे पास में वो नहीं था, प्रमाण पत्र नहीं थे, तो हमने जो है उस समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। उसके बाद में शासन द्वारा पुनः अनुमति प्राप्त करने के बाद में सचिव महोदय से अनुमति प्राप्त की गई, और उसके आधार पे हमें जो है अपने दस्तावेज पुनः सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया। जब हमारे पास में दस्तावेज उपलब्ध हो गए, अंक सूची वगैरह, तो हमने इसके लिए प्रस्तुत किया और उस सत्यापन के आधार पर हमें नियुक्ति प्रदान की गई है। अभी क्या कुछ मांगे आप लोगों की, और इस मांग को लेकर आप लोग किनसे मुलाकात की है, क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? अभी हमारी मुख्य मांग इस संबंध में यही है कि क्योंकि ये पूरी न्यायालय का जो निर्णय है शासन के वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किया गया है, इसलिए हमारा शासन से इस संबंध में अनुरोध है कि वो अपना पक्ष जो है, मतलब इस संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है शासन की ओर से दायर किया जाना चाहिए। और इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और सचिव महोदय से मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए हम ये मांग करेंगे। मैं प्रमोद कुमार नामदेव, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर संघ नई दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो हम, अगर आप विज्ञापन पे जाएंगे, हमने विज्ञापन देखकर ही फॉर्म को भरा है। विज्ञापन में कहीं ये चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया कि आपके द्वारा इस पर्टिकुलर दिनांक के पहले पूर्व में हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है शैक्षणिक अर्हता। हमने शैक्षणिक अर्हता देखकर ही भरा है फॉर्म को। शैक्षणिक अर्हता का मतलब हम यही समझे हैं कि हम सिविल वाले हैं, हम कोई अलग उसे नहीं रखे हैं, मेटलर्जी या मैकेनिकल वाले नहीं हैं। अर्हता मतलब हम यही समझे कि सिविल का पद है, तो हमने उसमें भरा। उसके बाद उसमें एक लिखा था कि जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा आगे, वो विभाग द्वारा लिया जाएगा। इसके भरने के बाद, परीक्षा के बाद हम लोग प्रवीण सूची में हमारा नाम आया। हमको विभाग ने बुलाया है, हम डायरेक्ट नहीं गए। हमको विभाग के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ कि आप आइए, अपनी रिजल्ट्स को वेरिफिकेशन करवाइए। हम विभाग में गए, अपनी अंक सूची लेकर गए हैं जिस डेट पर बुलाया। हमारे ऐसे कई साथी हैं जिनको एक बार नहीं 3 बार बुलाया है विभाग ने। पहली बार जब वो गए तो उनके पास उस समय दस्तावेज नहीं थे, उनको दोबारा फिर बुलाया गया। कुछ साथी ऐसे भी जिनको 3 बार बुलाया गया। जाके हम वेरिफिकेशन करवाए, हमारे द्वारा वही रिजल्ट दिया गया है जो आज विभाग के पास है। हम कहीं भी इसमें गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, जो है हमारा सही निर्णय में दिया गया। उसके बाद विभाग ने सारी जांच के बाद ही हमें नियुक्त किया। हमारे पास सबके पास नियुक्ति पत्र आई, तब हम इस विभाग में अपना ज्वाइनिंग दिए। आज दिनांक तक हमने अपना काम, अपने कर्तव्य सभी अच्छी तरीके से करते आए हैं। 14 साल बाद
आज हमें ये पता चलता है 23-24 में पता चल रहा है कि विभाग में ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी हमारे बीच। ये बात की जानकारी ना हमें थी, ना हमें कभी दिया गया। समय रहते अगर हमको ये बताया जाता कि हमारा जो ज्वाइनिंग है वो गलत है, तो हम हो सकता है कि इस विभाग की जगह दूसरे विभाग में ज्वाइन करते। लेकिन आज 14 साल बाद जब हम सारे के सारे ऐसी स्थिति में हैं, हमारा समय निकल गया है, 35 वर्ष से 38 वर्ष से कई अधिक हैं, तो अब बताइए अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? हमारे पीछे ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाओं की नज़र से मत देखिए, हम जितने हैं पूरा परिवार है, वो परिवार कहाँ लेके जाएंगे बताइए आप। 14 वर्ष हो चुके हैं और शासन ने एक तरफा जो निर्णय दिया है, हम उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं हैं। हम नहीं जा रहे हैं कि उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी क्या गलती थी, हम ये जानना चाह रहे हैं। 14 वर्षों से आज तक के कार्यरत रहे, अब हम आगे क्या करेंगे? तो हम शासन से यही सहयोग चाह रहे हैं कि हमारे जो हमारे साथ इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया, हम उसमें सहयोग चाह रहे हैं। हम अब हमारा निर्णय बताइए, हम क्या करें? आप डिसाइड करिए, हमारा सहयोग दीजिए, हम उसमें निर्णय चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला लगभग बीएड और डीएड अभ्यर्थी वाले में है, टीचर भर्ती वाले में, तो उनके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला। अगर आप लोगों के लिए रास्ता सरकार निकालते तो आप लोग सहमत हैं या फिर असहमत उसके? मैं सबसे बड़ा तो विकल्प यही बताना चाहती हूँ आपको, अगर बीएड डीएड के बारे में बात करेंगे तो उनको समय रहते निकाल दिया गया। सबसे बड़ा पॉइंट वो है, हमारे पास वो समय नहीं है। अगर आप देखेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि हम उस बात पर सहमत होंगे, लेकिन उनके कार्य में और कार्यशैली में और हमारे कार्यशैली, हमारा 14 वर्ष के बाद आप बोलेंगे तो हम कैसे उसमें सहमत होंगे? हम नहीं कह रहे हैं हम अलग से जाएंगे, लेकिन अगर उसका आप प्रेफरेंस देते हैं तो उनके उसमें ज्वाइनिंग ही बस हुआ था, उनका तो 5-6 महीना साल भर का हुआ था। हमारा 14 साल बाद का बोल रहे हैं, उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये आगे का रूपरेखा हमारे पास में ऑप्शन एक ही है, सुप्रीम कोर्ट हमको जाना होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय एज ए कैंडिडेट, एज ए अभ्यर्थी, हमारी कहीं पे कोई गलती नहीं थी। हमने कहीं पे कोई फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया है ना। विज्ञापन में कहीं पर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं लिखा था कि इसके पहले आप शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करनी चाहिए करके। विज्ञापन में ये लिखा हुआ था, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो ये लिखा हुआ था कि नियुक्ति के पहले आपको समस्त दस्तावेज सत्यापन कराने होंगे। हमने नियुक्ति के पहले जब हमको सत्यापन के लिए बुलाया गया तो हमने वहाँ पे क्लियर बता दिया था कि हम अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आ पाया है, परिणाम नहीं आ पाया है, हमारे पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में पात्रता सूची बनाई गई। पात्रता सूची में हमको पात्र, अपात्र, ऑब्लिक संदेहास्पद की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद में शासन ने कुछ विचार किया होगा, कहीं से कुछ अनुमति ली होगी, हमको दोबारा सत्यापन के लिए बुलाया गया। जब दोबारा हमको सत्यापन के लिए बुलाया गया, उसके बाद हम अपना दस्तावेज लेकर के गए हैं, सत्यापन करवाए हैं, उसके बाद हमको नियुक्ति दी गई है। अब इसमें बताइए, इस प्रक्रिया में हमने कहीं पे कोई गलती की है क्या? हम फाइनल ईयर, एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं। गेट के एग्ज़ाम हमने दिए थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम हमने दिए थे। उसी प्रकार, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, इस वाले एग्ज़ाम को भी हमने दिया। अगर हमको उस समय नियुक्ति ना दी गई होती, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो दूसरे विभागों में भी चयनित हो गए थे, पर क्योंकि यहाँ पे हम साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी कर चुके थे, हम अपनी सीनियरिटी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए हम दूसरे विभागों में नहीं गए। अब तक आप लोग कितने वर्ष सेवा दे चुके हैं इसमें? 14 से 15 वर्ष लगभग हो रहे हैं। हम लोग अपनी निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं विभाग को। परिचय बता दीजिए। इंजीनियर चंद्रशेखर राव, सहायक अभियंता।